हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बैंकर्स टॉक। आज है डे 8 ऑफ आवर वोकेबुलरी जर्नी, जहां हम द हिंदू से केयरफुली सेलेक्टेड किए हुए इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपके बैंक, एसएससी, डिफेंस और टीचिंग एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग और शार्प बनाना चाहते हो और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना चाहते हो तो ये सेशन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, एक क्विक हेड्स अप, डे 8 की पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही चैनल पर कंप्यूटर अवेयरनेस की यूज़फुल वीडियोस भी अवेलेबल हैं जो आपके आरआरबी, पीओ, क्लर्क या किसी भी एग्जाम्स में काम आ सकती है। तो चलो शुरू करते हैं। आज के वर्ड्स को इजी और फास्ट ट्रैक स्टाइल में याद करते हैं। तो आज का फर्स्ट वर्ड है म्यूनिफिसेंस, मतलब उदारता, दानशीलता। मीन्स आप बहुत ज़्यादा जेनरसिटी दिखाते हैं, मतलब दूसरों की मदद करने के लिए आप बिना स्वार्थ के बड़ा दिल रखते हैं। और ओपन हैंडेड देना, यूजुअली ये वर्ड ना जेनरसिटी से भी एक लेवल ज़्यादा ऊपर माना जाता है। द क्वालिटी और एक्शन ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली जेनरस। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? जेनरसिटी मतलब उदारता जिसको हम बोलते हैं, दूसरों के लिए दिल से ओपन और गिविंग नेचर होना। लार्जेस मतलब दानशीलता, मतलब बड़े लेवल पर आपको डोनेशन या गिफ्ट्स देना है। बाउंटी, ये जो वर्ड है बाउंटी, ये मैंने आपको हमारी इस सीरीज़ में एक्सप्लेन किया है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा रिवॉर्ड या फिर हेल्प देना। फिलैंथ्रोपी मतलब परोपकार, जैसे कि सोसाइटी के लिए कोई बड़ी सोच या फिर दान करना। इसके एंटोनिम्स, स्टिंगिनेस मतलब कंजूसी करना, पैसे या रिसोर्सेज को टाइटली पकड़ के रखना, दूसरों को ना देना। मीननेस मतलब नीचता दिखाना जिसको हम बोलते हैं, दूसरों के लिए सेल्फिश और रूड रहना। माइजरलीनेस मीन्स हर चीज़ में पैसा बचाने का एक्सट्रीम बिहेवियर होना। पार्सिमनी मतलब बहुत ज़्यादा कंजूसी करना, ओवर द टॉप स्टिंगी हो जाना बिल्कुल। एग्जाम्पल, द philanthropist beneficence transformed life of thousands of unprivileged children। मीन्स एक फिलेंथ्रोपिस्ट के एक्सट्रीम जेनरसिटी ने 1000 गरीब बच्चों की ज़िंदगी बदल दी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बिजनेस ओनर अपने गांव के स्कूल को फ्री कंप्यूटर्स और स्कॉलरशिप देता है तो उसकी क्या है? वो उदारता है, मीन्स दानशीलता है। आप इसको एक ट्रिकी तरीके से ऐसे याद रख सकते हो, जैसे बेनिफिसेंस मतलब हमारा क्या हो गया? मनी, जिसके पास पैसा है और जो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट है। मतलब सोचो कि ऐसा कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट है और वो मनी भी बहुत ज़्यादा डोनेट करता है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो हमसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ बेनिफिसेंस। मतलब बेनिफिसेंस मतलब अभी हमने देखा जो बहुत उदार हो, मतलब खुले हाथ से अपनी उदारता दिखाता हो, दानशीलता दिखाता हो। तो जेनरसिटी तो मतलब पहला ही आंसर आ गया कि जेनरसिटी मतलब होता है जो उदारता दिखाता है, बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए, बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग नेचर का है, गिविंग नेचर का है। स्टिंगीनेस मतलब बहुत ज़्यादा कंजूस है। मीननेस मतलब बहुत मीन है। पार्सिमनी मतलब अभी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कंजूस है, मतलब ओवर द टॉप स्टिंगी होना जिसको हम बोलते हैं। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? हमारा ए आ जाना चाहिए। बिल्कुल सही है हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ हुड्सपा। देखिए इसमें ना जो सी होता है वो थोड़ा सा साइलेंट होता है, तो हम इसको हुड्सपा बोलेंगे। इसका मतलब होता है हिम्मत या फिर दुस्साहस करना। मीन्स किसी काम को डेयरिंग या बोल्ड तरीके से करने की शेमलेस हिम्मत होना, या फिर बिना डरे या हेजिटेट किए वो काम करना। शेमलेस, ऑडेसिटी और इम्पिडेंस, बोल्डनेस और टू डू समथिंग डेयरिंग। एंटोनिम्स, ऑडेसिटी मीन्स डेयर या रिस्क लेने की हिम्मत होना। बोल्डनेस मीन्स साहस होना जो फियरलेस हो और डेयरिंग हो। नर्व मीन्स क्या होता है? जिसके अंदर साहस होता है, हिम्मत होती है, जो चैलेंजिंग सिचुएशन में भी नहीं डरता। एंटोनिम्स, टिमिडिटी मीन्स जो डर जाता है, झिझक जाता है, कॉन्फिडेंस का लैक है, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मीकनेस मीन्स जो नम्रता से पेश आता है या फिर डरपोकता दिखाता है। ओवरली मतलब ऐसे समझ सकते हो जो ओवरली सबमिसिव है या हेजिटेट करता है। हेजिटेशन मीन्स जो संकोच करता है, झिझक करता है। टिमिडिटी मतलब भी झिझक ही होता है, जो नहीं बोलते डेयर ना करे, हमेशा ट्रुथ पे को चूज़ करे, जो डरता है, स्टेप लेने में थोड़ा डिले करता है।
Example, Gill needs to show the leadership chutzpah that India's former captain were known for. मीन्स गिल को वो बोल्ड और फियरलेस लीडरशिप का करेज दिखाना होगा जो इंडिया के फॉर्मर कैप्टन्स में होता था. आप इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हो कि एलन मस्क ने अपने डेयरिंग वेंचर्स में फियरलेस बोल्डनेस दिखाई है. यही है हमारा हुट्सपा. मीन्स क्या है? बोल्डनेस है. तो चलिए अभी बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन की साइड. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. ओके, सिनोनिम पूछा है हुट्सपा का. सिनोनिम मतलब अभी हमने देखा कि हुट्सपा मतलब हो गया जो हिम्मत से काम लेता है. तो टिमिडिटी मतलब तो क्या हो गया? जो कि बहुत ज़्यादा झिझकता है, चीज़ें क्लियर नहीं रखता है ना. मीकनेस मतलब भी क्या हो गया? जो डरता है, झिझकता है. हेजिटेशन मतलब भी झिझक होता है. तो बोल्डनेस क्या हो जाएगा? हमारा सिनोनिम हो जाएगा हुट्सपा का. लेट्स सी इसका जो आंसर है वो सही है कि नहीं हमारा. बिल्कुल सही बात है, बोल्डनेस इज द राइट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ गोड. गोड मतलब क्या हो गया? उकसाना, प्रेरित करना. मीनिंग टू प्रोवोक और एनकरेज समवन टू एक्ट स्पेशली टू परफॉर्म बेटर. मीन्स गोड का मतलब हो गया कि किसी को प्रोवोक या फिर स्ट्रांगली एनकरेज करना ताकि वो कोई भी एक्शन ले ले, चाहे बेटर परफॉर्म करे या रिएक्शन दे. ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. सिनोनिम्स अर्ज मतलब हो गया किसी को प्रेरणा देना, किसी को स्ट्रांगली मोटिवेट करना. स्पर मीन्स किसी को उकसाना या तेज करना, किसी काम को एक्सेलरेट करना या फिर एनकरेज करते चलना. प्रॉड मतलब क्या हो जाता है? वही ढेलना या फिर उकसाना, किसी को एक्शन लेने के लिए पुश करते रहना. एंटोनिम्स मतलब डेटर मतलब रोक देना, आप किसी को किसी भी एक्शन लेने से रोकना या उनको डिस्करेज कर देना. तो डिस्करेज मतलब डिमोटिवेट कर देना, हतोत्साहित कर देना, उसका डिमोटिविंग काम करना या फिर उसका इंटरेस्ट गिरा देना. डिसऑर्डर मतलब मनाना कि ये काम ना करे, किसी को कन्विंस कर लेना कि वो ये काम नहीं करे. एग्जाम्पल, कैप्टनसी में गोड गिल इनटू बिकमिंग अ मोर रिस्पॉन्सिबल बेटर प्लेयर. आई गेस यहाँ पे प्लेयर आना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हो गया? कैप्टन बनने की जिम्मेदारी गिल को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और बेटर प्लेयर बनने के लिए एनकरेज कर सकती है. डेली एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो. अगर तुम्हारे दोस्त ने कहा, वो नहीं होता गेम एक ट्रुथ एंड डेयर वाला, तो अगर आपके दोस्त ने कहा और डेयर दिया कि तुझे डेयर है कि स्टेज पे जाकर डांस करके दिखा, और तुम उसकी बात सुनकर डांस करने भी चले गए, वो दोस्त क्या कर रहा है? तुम्हें गोड कर रहा है, मतलब पुश कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है चीज़ों के लिए. इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर. सिनोनिम पूछा है गोड का. तो गोड मतलब अभी जस्ट हमने देखा किसी को उकसाना या प्रेरित करना. तो डेटर मतलब तो हो गया रोकना. डिस्करेज मतलब भी रोकना हो गया. डिसऑर्डर मतलब भी रोकना हो गया, नहीं करने देना, डिस्करेज कर देना, मनाना, कन्विंस करना नहीं करने के लिए. तो अर्ज मतलब क्या हो गया? किसी को प्रेरित करना. आई अर्ज टू डू दैट, है ना. तो मतलब मैं प्रेरित करना चाह रही हूँ, ये काम करो. लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं. बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इंट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मतलब हो गया आंतरिक. मीनिंग बिलोंगिंग नेचुरली एसेंशियल टू द नेचर ऑफ समथिंग. मीन्स जो किसी चीज़ के नेचर में नेचुरली मौजूद हो या उसका बेसिक पार्ट होता है. हम नहीं बोलते किसी की ये तो इसकी नेचर में है, मीन्स इंट्रिंसिक है, ये इसका अंदर से आता है, ऐसा जानबूझ के नहीं करता है. सिनोनिम मतलब इनहेरेंट मतलब जो उसका स्वाभाविक है, जो नेचर से ही हो. ठीक है. इन्नेट मतलब जो जन्मजात हो. जो जैसे जो लोग बायोलॉजी से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है दैट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. इन्नेट इम्यूनिटी जो हमारी बर्थ से होती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसकी अपोजिट होती है जो हमें लाइफ के साथ साथ लाइफ टाइम में एक्वायर करनी होती है. तो इन्नेट मतलब हो गया जो जन्मजात है. फंडामेंटल मतलब हो गया जो किसी चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ऐसे नहीं बोलते ये मेरे फंडामेंटल्स हैं, मैं इसको तोड़ नहीं सकती. इंटानिम मतलब एक्सट्रिंसिक मीन्स जो बाहर से आया है, नेचुरल ना हो. एक्वायर्ड अभी जस्ट मैंने बताया इसका अपोजिट हो गया जो बाद में सीखा गया हो, बचपन से नहीं है. एक्सटर्नल मतलब भी जो बाहर से रिलेट करता हो. एग्जाम्पल, द होप फॉर अ सक्सेसफुल ट्रांजिशन इज इंट्रिंसिक टू द सिलेक्टर्स डिसीजन. मीन्स सक्सेसफुल ट्रांजिशन की होप
सेलेक्टर्स के डिसीजन का नेचुरल और बेसिक पार्ट होती है। आप इसको बेसिक एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो। ऑनेस्टी इज इंट्रिंसिक टू अ ट्रू फ्रेंडशिप, मीन्स ट्रू फ्रेंडशिप में ऑनेस्टी नेचुरली प्रेजेंट होती है। वो एक एसेंशियल पार्ट है, आपको डेवलप नहीं करना होता है, एक्वायर नहीं करना होता है, ठीक है। ऐसे समझ लो, फ्रेंडशिप में ना जो ट्रस्ट होता है ना वो इंट्रिंसिक होता है, नेचुरली चिपका हुआ होता है ना। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इंट्रिंसिक मतलब हमने देखा जो खुद से है, अंदर से है, आंतरिक है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक तो हो नहीं सकता, जो बाहर का होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर का, एक्वायर्ड जो हमने एक्वायर करी है। तो इनेट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जो जन्म से है, जन्मजात जो हमने बोला। अभी देखते हैं आंसर सही है कि नहीं हमारा। बिल्कुल राइट है हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ प्रोलिफिक। प्रोलिफिक मतलब क्या हो जाता है बेटा, मतलब उत्पादक, अत्यधिक उत्पादन करने वाला, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करता है, प्रोडक्टिव होता है, प्रोडक्शन करता है। प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ समथिंग, स्पेशली वर्क, रिजल्ट्स और ऑफ स्प्रिंग्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम, रिजल्ट या क्रिएशन करता है, राइट। सिनोनिम्स मतलब प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव जो ज़्यादा आउटपुट दे। अबंडेंट मतलब जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो। फ्रूटफुल ये बेनिफिशियल है या रिजल्ट ओरिएंटेटेड है, मतलब आप जैसे ये वीडियोस देख रहे हैं हमारी इंग्लिश वाली, आपकी इंग्लिश के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाली है। मीन्स क्या होने वाली है, रिजल्ट ओरिएंटेड होने वाली है, बेनिफिशियल होने वाली है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का अपोजिट क्या हो गया, अनप्रोडक्टिव, मतलब जो रिजल्ट का आउटपुट ना दे। बैरन, बैरन मतलब हो जाता है बंजर ज़मीन, जो फ्रूटफुल ना हो, खाली हो। जब हम बहुत ज़्यादा खेती एक ज़मीन पे कर लेते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं ना, तो उस ज़मीन को हम क्या बोलते हैं, बैरन, मतलब बंजर हो गई, निष्फल है, फ्रूटफुल नहीं है, खाली है। स्पार्स, स्पार्स मतलब भी क्या हो गया, कम है, जो क्वांटिटी में कम हो। एग्जाम्पल, करुण नायर हैज़ बीन प्रोलिफिक इन द डोमेस्टिक सर्किट अर्निंग हिम अ रिकॉल। मीन्स करुण नायर डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत प्रोडक्टिव रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें टीम में वापस बुलाया गया। या इसको आप बेसिक चीज़ से ऐसे भी समझ सकते हो कि एक प्रोलिफिक राइटर है, मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव राइटर है, हर साल बहुत सारी हिट बुक्स पब्लिश करता है भाई वो। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो सिनोनिम पूछा है प्रोलिफिक का। प्रोलिफिक मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो बैरन तो हो नहीं सकता, ये तो बंजर हो जाएगी हमारी। स्पार्स हो नहीं सकता क्योंकि इसका मतलब तो होता ही है जो कम काम करता है, अनप्रोडक्टिव है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, अबंडेंट, मतलब जो बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल राइट है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एक्लेमेटाइज। एक्लेमेटाइज मतलब होता है कि अनुकूलन, मीन्स जो अडेप्ट कर ले। जैसे हम नहीं बोलते कि ये क्रॉप हमारी एक्लेमेटाइज है, मतलब पहले ये वाली पर्टिकुलर क्रॉप हमने शिमला में ग्रो करी, फिर हमने उसको अडेप्ट करा दिया, एक्लेमेटाइज करा दिया, ताकि वो हमारे बाकी रीजन्स में भी ग्रो कर सके, या फिर हम खुद अडेप्ट हो गए, एक्लेमेटाइज हो गए। तो मीनिंग क्या हो गया इसका, टू अडेप्ट और बिकम एकस्टम टू अ न्यू क्लाइमेट और एनवायरमेंट। मीन्स नए एनवायरमेंट, सिचुएशन या क्लाइमेट में खुद को एडजस्ट कर लेने को बोलते हैं हम एक्लेमेटाइज। सिनोनिम क्या हो गया, एडजस्ट, मीन्स हम एडजस्ट कर रहे हैं, अपने आप को फिट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह में। अडेप्ट मतलब ढाल रहे हैं, नई कंडीशन के हिसाब से अपने आप को बदल रहे हैं। फेमिलराइज मीन्स परिचित हो रहे हैं, नई चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो रहे हैं। एंटोनिम्स मतलब रेजिस्ट, विरोध कर रहे हैं, चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करना है हमें। मिस एडजस्ट मीन्स गलत ढल रहे हैं, प्रॉपरली एडजस्ट नहीं हो पाना। रिजेक्ट, नए एनवायरनमेंट को मना कर देना, मैं नहीं हूँगा इसमें सेटल भाई। एग्जाम्पल, प्लेइंग कंट्री क्रिकेट हैज़ हेल्प्ड करुण नायर एक्लेमेटाइज टू इंग्लिश कंडीशंस। मीन्स कंट्री क्रिकेट खेलने से करुण नायर या कोई भी क्रिकेटर या एनीवन इंग्लिश कंडीशंस के साथ एडजस्ट हो गए हैं। आप इसको सिंपल सी रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हो, जब आप एक नई सिटी में शिफ्ट होते हो तो वहाँ की एक नई लाइफस्टाइल, नया कल्चर होता है, एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब एक्लेमेटाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। एक्लेमेटाइज मतलब सिंपल सी तरीके से याद रखो, क्लाइमेट, सोचो तुम एक नए क्लाइमेट में एडजस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एक्लेमेटाइज का मतलब क्या हो गया, नए क्लाइमेट या सिचुएशन के साथ अपने आप को फिट कर लेना। क्वेश्चन अब इसका एक बार देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
इसमें क्वेश्चन पूछा एंटोनिम के रिगार्डिंग, मीन्स अपोजिट देखना है। तो एक्लेमेटाइज मतलब तो क्या हो गया, एडजस्ट करना, तो ये तो होगा नहीं। एडप्ट हम कर नहीं रहे हैं। फैमिलियराइज मतलब हम फैमिलियर हो रहे हैं। तो रेजिस्ट आ जाएगा भाई, हम एडप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, रेजिस्ट। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ बिलाइज। बिलाइज मतलब किसी को झूठा साबित कर देना या फिर घपला करना। मीनिंग टू गिव अ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन और अ कॉन्ट्राडिक्ट, कि मीन्स किसी चीज़ का गलत इंप्रेशन देना या किसी की बात को फॉल्स प्रूव करना, एक्चुअल रियलिटी को कॉन्ट्राडिक्ट करना। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स सच के अगेंस्ट चले जाना, मिस रिप्रेजेंट्स मीन्स गलत तरीके से पेश आना, गलत तरीके से दिखाना या बताना। डिस्गाइज मतलब छिपा लेना किसी चीज़ को, रियल चीज़ को छिपा लेना या कवर कर लेना। एंटोनिम्स मतलब रिवील मतलब दिखा देना, सच को सामने ला देना। वैलिडेट्स मीन्स ट्रुथ को प्रूव करना। सपोर्ट मतलब सच के साथ खड़े रहना। एग्जाम्पल, द सेंटर्स कॉल फॉर ड्यूटी बिलाइज द एक्चुअल स्ट्रेन इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। मीन्स सेंटर का यूनिटी के लिए कॉल देना सेंटर स्टेट के बीच के असली टेंशन को छुपा देता है। आप सबसे बेसिक चीज़ इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कोई पर्सन है जिसकी शांत मुस्कान अंदर से दर्द को छिपा लेती है, मतलब क्या कर लेती है, छुपा लेती है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बी लाइज मीन्स सोचो कि कोई झूठ बोल रहा है ताकि वो सच को छुपा सके। तो झूठ के पीछे सच को छुपाने या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने की चीज़ को हम बोलते हैं बी लाइज। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है हमारा। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो एंटोनिम बताना है अगेन, मतलब अपोजिट। बी लाइज मतलब अभी हमने देखा झूठा साबित कर देना। तो कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब तो क्या हो गया, आप ऑलरेडी अगेंस्ट जा रहे हो। डिस्गाइज मतलब भी क्या हो गया, छिपा रहे हो। मिस रिप्रेजेंट्स मतलब भी क्या हो गया है, गलत तरीके से दिखा रहे हो। तो वैलिडेट्स मतलब क्या हो जाएगा इसका, कि आप सच को प्रूव कर रहे हो। तो लेट्स सी इसका आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ अनवील्डी। अनवील्डी मतलब भारी भरकम या असुविधाजनक। मीनिंग डिफिकल्ट टू हैंडल और मैनेज ड्यू टू साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और ऑकवर्डनेस। मीन्स किसी चीज़ की साइज, कॉम्प्लेक्सिटी या ऑकवर्डनेस की वजह से डिफ़िकल्टी होना हैंडल करने में या मैनेज करने में। सिनोनिम्स, क्यूम्बरसम मतलब जो भारी भरकम है, जो हैंडल करने में बहुत ज़्यादा बल्कि है और ऑकवर्ड हो रहा है। अनमैनेजेबल, भाई ये मुझसे इजीली मैनेज नहीं हो पाएगा। ऑकवर्ड मीन्स ऐसा नहीं होता अटपटा, सिचुएशन बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कैसी हो गई है, अटपटी हो गई है, ऑकवर्ड हो गई है, जो सिचुएशन या ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो। एंटोनिम्स मीन्स मैनेजेबल है। अगर कोई चीज़ अनमैनेजेबल है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मैं इसे मैनेज कर सकती हूँ ईजिली, इट्स ईजी टू हैंडल। कन्वीनियंट, मुझे कंफर्टेबल है, ईजी है काम करने में। सिंपल, जो कॉम्प्लेक्स ना हो। एग्जाम्पल, अ बॉडी कंप्राइजिंग ऑल स्टेट्स इज ऑफन कंसिडर्ड टू अनवाइंडली फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। मीन्स सारे स्टेट की बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स और बल्कि होती है कि क्विक डिसीजन लेना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सिंपल से आप ऐसे समझ लो कि एक बहुत बड़ा और हैवी सूटकेस भीड़ वाले रेलवे स्टेशन में कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसे याद रख सकते हो। अनव्हील मतलब व्हील के बिना जो गाड़ी है तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है मैनेज करने में। ऐसे ये तरीका है, मतलब डिफ़िकल्ट है, टफ है संभालने के लिए। लेट्स सी हमारा क्वेश्चन क्या है। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसमें भी हमें एंटोनिम बताना है। अभी हमने देखा कि जो बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है चीज़ों में। तो क्यूम्बरसम मतलब जो बहुत ज़्यादा भारी भरकम है, नहीं उठेगा। ठीक है, अनमैनेजेबल है। ठीक है, ऑकवर्ड हो गया सिचुएशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वीनियंट, जो हमारे लिए कन्वीनियंट है। अभी हमने देखा था, इसका मतलब हो गया जो सुविधाजनक नहीं है हमारे लिए, अनमैनेजेबल है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है मेरे लिए। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ पैची। पैची मतलब जो अपूर्ण है या थोड़ा सा विचित्र है। नॉन कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म, इरेगुलर इन क्वालिटी और कवरेज।
मीन्स किसी चीज़ का कंसिस्टेंट या यूनिफॉर्म ना होना, यानी कहीं अच्छा कहीं बेकार या अनइवन क्वालिटी या कवरेज होना। समथिंग विच इज़ इरेग्युलर है, इनकंसिस्टेंट है और परफॉर्मेंस में क्वालिटी में अच्छा नहीं है। सिनोनिम इरेग्युलर मीन्स जो फिक्स पैटर्न में ना हो, इनकंसिस्टेंट मीन्स जो स्टेबल ना हो, बार बार बदलता रहे, अनइवन जो बैलेंस या यूनिफॉर्मिटी में ना हो। एंटोनिम्स मीन्स अपोजिट, इनकंसिस्टेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट जो हमेशा स्टेबल रहता है, यूनिफॉर्म जो हर जगह एक जैसा होता है, स्टेडी मीन्स जो कॉन्स्टेंटली बैलेंस्ड या फिर रेगुलर होता है। एग्जाम्पल, स्किन दैट हैज़ बिकम टैंड इन अनइवन पैचेस ऑफन अपियरिंग ब्लॉची और मॉटल्ड मीन्स स्किन जो अनइवन पैचेस में टैन हो गई हो, कहीं ज़्यादा डार्क कहीं ज़्यादा लाइट हो गई हो, जिससे स्किन कैसे दिख रही है? ब्लॉची या मॉटल्ड दिखने लगी है। या फिर इसको ऐसे भी समझो कि स्टेट्स का जो टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने का प्रोसेस कहीं अच्छा कहीं वीक चलता है, यानी अनइवन या इनकंसिस्टेंट रहता है। सिंपल सा और ऐसे भी समझ सकते हो कि रूरल एरियाज़ में जो इंटरनेट होता है कभी स्ट्रांग होता है कभी वीक होता है। मीन्स कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। मीन्स कैसा होता है? पैची होता है बहुत ज़्यादा। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो आप। सोचो कि कहीं पे स्किन पे अलग अलग पैचेस हो गए हैं जो कि अनइवन है, मिसमैच दिखाई दे रहे हैं, तो या फिर इनकंसिस्टेंट है, तो उनको क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पैची वर्ड यूज़ करते हैं। क्वेश्चन क्या है? लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका भी हमें एंटोनिम बताना है। पैची मतलब अभी हमने देखा कि जो कि कंसिस्टेंट या यूनिफॉर्म नहीं है। तो इरेग्युलर तो क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया भाई नहीं है। इनकंसिस्टेंट भी यही चीज़ हो जाएगी, अनइवन मतलब यही चीज़ है। तो यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा? जो कि इसका अपोजिट हो जाता है। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। बस दोस्तों, ये था हमारा डे 8 ऑफ आवर वोकैबुलरी सेशन। अगर ये वर्ड्स आप लोगों को हेल्पफुल लगे हों तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट तो बिल्कुल करिएगा। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको और आपके फ्रेंड्स को ये वीडियो जल्दी से जल्दी मिले और आप इसमें इन्वॉल्व हो सके और अपने डेज़ को और अपनी प्रेपरेशंस को एक लेवल और अप कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।